और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के शुरू हुई विवाद अब राजनीति में धर्म बनाम राष्ट्रवाद की बहस में बदल गया है। राष्ट्रगीत गाने से इनकार करने पर पार्षद फौजिया शेख अलीम और उनका समर्थन करने वाली पार्षद रुबीना इकबाल खान के बयान के बाद सदन में हंगामा हुआ और कांग्रेस संगठन भी असहज स्थिति में आ गया। इंदौर कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने रुबीना से दूरी बनाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर मानने की बात कही है, जिस पर रुबीना ने पलटवार किया है। उन्हें टिकट या पार्टी की परवाह नहीं है और जरूरत पड़ी तो वे विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगी। बाद में सफाई देते हुए रुबीना ने कहा कि करीब 60 लोग उन्हें देश के गद्दार व जूते मारो जैसे नारे लगाकर उकसा रहे थे, जिसके कारण गुस्से में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर की सियासत को और गर्मा दिया, जहां भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा और यह किसी धर्म विशेष का गीत नहीं है। जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पलटवार करते हुए कहा है कि पहले आरएसएस बताए कि वह 50 साल तक देश का तिरंगा झंडा अपने कार्यालयों में क्यों नहीं फहराती थी। मातरम तो गाना ही होगा। वंदे मातरम कोई धर्म विशेष का नहीं है। हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम के जय घोष के साथ अपने आप को कुर्बान किया इस देश की आजादी के लिए। वो मोहतरमा जिस देश में रह रही है ना, और आजाद हिंदुस्तान में रह रही है, तो वो वंदे मातरम के जय घोष से ही संभव हुआ था। गाएंगे कहीं और की और खाएंगे हिंदुस्तान की, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों में भी मादरे वतन पर विशेष बात की गई है। मादरे वतन सबसे ऊपर है, मातृभूमि सबसे ऊपर है। इस तरह की विघटन की बात नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना, वंदे मातरम गाना होगा। देखिए, जो गाना नहीं गाना एक अलग बात है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नागरिक है और सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आरएसएस ने 50 साल झंडा क्यों नहीं लगाया देश का? वंदे मातरम के बजाय आरएसएस पहले इसका जवाब दे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चोक से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ा मामला इसे कहा जा सकता है कि जब कहा जाए तो कार्रवाई के बीच पार्षद का ये कहना है कि भाई वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि उनके धर्म का ये अपमान है। देखिए गुंजन, ये धर्म का अपमान नहीं है। हमने देखा कि आज़ादी के आंदोलन था, इस आंदोलन में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम हो या खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, वंदे मातरम कहते थे। ये कभी एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता था, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति का एक तरह से प्रतीक हुआ करता था। इसी नारे को लेकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। लेकिन आप देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में सब जब इसका नाम ले रहे थे, चाहे वो खिलाफत आंदोलन में सहभागिता करने वाले लोग भी हों, वो भी वंदे मातरम कहते थे। लेकिन फिर इस पर राजनीति आ गई। जब हमने देखा कि कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं और स्कूलों में और कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया जाता है, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। खासकर उलेमा और मौलाना इसका विरोध करते थे। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। इस कारण बीच का रास्ता निकाला गया था। 6 अंतरे थे, उसमें से 2 अंतरे स्वीकार कर लिए गए थे कि 2 ही अंतरे गाए जाएंगे। तो वंदे मातरम इस तरह से टूट गया था। ये कांग्रेस ने समझौता किया था। मौलाना अबुल कलाम इसमें बीच में भूमिका निभाई थी। हालांकि वो मानते थे कि इसमें जो भक्ति की जिसका विरोध कर रहे थे कि इसमें दुर्गा का, माँ लक्ष्मी की उपासना करना बताया गया, मूर्ति पूजा बताई गई। उलेमा और मौलाना इसका विरोध कर रहे थे। इस वजह से बाकी के अंतरे हटाए गए थे, सिर्फ 2 अंतरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत आई थी तब, लेकिन उस समय उतना नहीं था। अब राजनीति होने लगी है। इसमें एक तरह से ध्रुवीकरण की बात होती है। तो जो कुछ लोग हैं वो उसका विरोध करते थे, वो विरोध आज तक चला आ रहा है। तो जो हमने देखा है, विश्वास सारंग कह रहे हैं कि जो नहीं कह सकते तो पाकिस्तान चले जाएं। ये बात तो तब भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान चले जाइए, बीच का रास्ता निकाला गया था। लेकिन अब धार्मिक ध्रुवीकरण, राजनीति इतनी हावी हो गई है कि इसके माध्यम से अपना कोर वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कांग्रेस इसमें 2 फाड़ नजर आ रही है। एक पक्ष कह रहा है कि हम तमाम कार्यक्रमों में वंदे मातरम को
गाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत है तो उसका कोई ऐतराज़ नहीं है। आप देखिए केंद्र सरकार ने भी इसको किया है कि शासकीय कार्यक्रमों में और स्कूल कॉलेजों में इसका गायन किया जाए, लेकिन उसमें अनिवार्यता शब्द जैसा का इस्तेमाल नहीं है। ये स्वैच्छिक है, कोई गा सकता है तो गाए, ना गाए तो कोई आपत्ति नहीं है उसको। इससे किसी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो ये सियासत का मुद्दा हो गया है वंदे मातरम, इसीलिए बीजेपी इससे उसमें राष्ट्रभक्ति के रूप में देखती है ताकि उसका कोर वोट बैंक, युवा वोटर उससे जुड़ सके। और कांग्रेस में बीच का रास्ता अपनाती है, वो कहती है कि राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये आपकी स्वेच्छा से, इससे किसी की राष्ट्रभक्ति को नापा नहीं जा सकता। वो इसलिए कहती है कि उसका एक वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय, जो उससे साधा जा सके, वो उससे नाराज ना हो। तो ये सियासत का मुद्दा बन गया है, इसलिए इसमें समय समय पर इस तरह की बहस होती रहती है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इस पर कोई विरोध नहीं था, बाद में इसमें इस तरह के विरोध हुए और लोगों ने इस पर आपत्ति की तो बीच का रास्ता निकाला। जो कांग्रेस कभी इसका अनिवार्य कर रही थी, वो कार्य कांग्रेस अब उससे बचने का प्रयास करती है, जैसे कि नेहरू जी ने भी बचने का प्रयास किया था। यही वजह है कि इस पर सियासत होती रहती है। कुंजन बिल्कुल, लेकिन जो रुबीना इकबाल खान हैं, पार्षद रुबीना इकबाल खान, उनका कहना यह है कि वो इबादत नहीं करेंगी। अगर वंदे मातरम ये जो गान है इसमें इबादत की जा रही है और उनके धर्म में ये कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। हाँ, वो ये कहती हैं कि वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हैं, इसलिए 5 बार जो नमाज की जाती है उसमें जमीन को चूमा जाता है, धरती को चूमा जाता है, लेकिन वो इबादत नहीं करेंगी। देखिए, रुबीना कोई नई बात नहीं कह रही है। जो मैंने आपको बात बताई है, ये तब के उलेमाओं ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हमें मूर्ति पूजा का हमारे लिए उसमें हराम माना जाता है, इसी वजह से विरोध हुआ। शुरुआत वहीं से हुई थी, वही बात ये दोहरा रही है। इसमें कुछ नया नहीं है कि वो हम इस्लाम में हम मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं, इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे। क्योंकि जो वंदे मातरम गीत है उसमें जो विरोध करने वाले वो कहते हैं कि एक माता देवी दुर्गा का, लक्ष्मी का स्वरूप की तरह उसको पूजा जाता है, उसमें उसका गायन किया जाता है, उसकी प्रार्थना की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है, इसलिए तो वो विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध नया नहीं है जो रुबीना कह रही हैं। मैंने जो आपसे कहा ना कि आज़ादी के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसको गाया था, बाद में जब उलेमाओं ने इसका विरोध इसी आधार पर किया था कि इसमें देवी भक्ति की आराधना की गई है, मूर्ति पूजा का बखान किया गया है, जबकि हम इस्लाम में इसको मूर्ति पूजा नहीं मानते। वो विरोध चला आ रहा है, इसीलिए तो उसको 6 अंतरे में से 2 अंतरा किया था, जिसमें कि मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। अब तमाम 6 अंतरे गाए जा रहे हैं, इस वजह से आपत्ति हो रही है। चाहे हमने देखें इससे पहले आरिफ मसूद ने आपत्ति की थी और तमाम लोग इसकी आपत्ति कर चुके हैं। रुबीना उसमें कोई नई नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसमें दुविधा में, असमंजस में है कि वो रुबीना के साथ जाए या वो ये कहे कि लोगों की स्वेच्छा है कि वो गाएं या ना गाएं। तो यहाँ कांग्रेस ही 2 फाड़ में दिख रही है। एक पक्ष है जो समर्थन कर रहा है कि वंदे मातरम हम तमाम कार्यक्रमों में गाएंगे, जो कि हमने देखा चिंटू चौकसी ने उज्जैन में, माफ कीजिएगा, इंदौर में ऐलान किया है कि अब से कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें वंदे मातरम से शुरुआत होगी और राष्ट्रगान से समापन होगा। वो वहाँ ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका खिलाफत कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस से ही है। तो अब कांग्रेस इस मामले में दुविधा में है कि वो इसका समर्थन करे या विरोध करे। तो ये दुविधा जो कांग्रेस की है वो तो शीर्ष नेतृत्व भी इससे उसको निकाल सकता है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्या रुबीना पे कार्रवाई करती है या फिर उसको छोड़ देती है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस किसके साथ है। बिल्कुल ब्रजेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।